नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सर्जी में। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं वायरस यानी कि विषाणु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने पार्ट 1 बताया था जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चंस था। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 25 तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आगे का क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि विषाणु का पेप्लोमर या स्पाइक बना होता है, किसका बना होता है? तो आपको बताना है ऑप्शन डी यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु का संक्रामक भाग होता है इन्फेक्शंस पार्ट्स ऑफ वायरसेस, यानी कि विषाणु का संक्रामक भाग होता है, कैसा होता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया फेज है। ठीक है, बैक्टीरिया फेज क्या है? देखिए बैक्टीरिया फेज ये मत समझ लीजिएगा कि बैक्टीरिया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया फेज एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, और ये वायरस का अध्ययन आप लोग कहाँ पे करते हो? तो आपको बताना है वायरोलॉजी में किया जाता है। कवक का अध्ययन कहाँ पे करते हो? तो आपको बताना है कवक का अध्ययन हम करते हैं कहाँ पे करते हैं कवक का अध्ययन? तो माइकोलॉजी में करते हैं, याद रखिएगा, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया का जो अध्ययन होता है ना वो आपका बैक्टीरियोलॉजी में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैक्टीरिया फेज शब्द किसने दिया था? देखिए बैक्टीरिया फेज शब्द की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, डी हेरले ने बैक्टीरिया फेज शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया फेज में पाया जाता है? देखिए ऐसा कौन सा एंजाइम है जो बैक्टीरिया फेज में पाया जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि देखिए बैक्टीरिया फेज एंजाइम की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लाइसोजाइम होगा। अब ये लाइसोसोम बिल्कुल मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये एंजाइम नहीं है, एक प्रकार का कोशिकांग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या थैली के नाम से जानते हैं। सुसाइडल बैग भी कहते हैं और आत्महत्या थैली भी कहते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैक्टीरिया फेज में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। देखिए बैक्टीरिया फेज में जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है वो क्या होता है? तो आपको बताना है डीएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। टोबैको मोज़ेक विषाणु यानी कि टीएमवी की खोज किसने की थी? ठीक है, टीएमवी वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने की थी टीएमवी की खोज, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? तो आपको बताना है बैक्टीरिया का जो डिस्कवर्ड थे, ठीक है, वो कौन थे भाई? आपको बताना है लीवेनहॉक ने थे। ठीक है, इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीएमवी एक विषाणु है, टीएमवी विषाणु है, ये सभी को पता है। कौन सा विषाणु है? टोबैको मोज़ेक वायरस है, लेकिन यहाँ पे पूछा कैसा विषाणु है टीएमवी, तो आपको बताना है कि SSRIN। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आपको, ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवों और उसके संक्रमित करने वाले विषाणु के संबंध में गलत आपको मिलान करना है। ठीक है, गलत मिलान कौन सा है इसमें ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हैं। जीवों और उसके संक्रमित करने के लिए जो विषाणु के संबंध पूछा है कौन कौन से होते हैं? देखिए नील हरित शैवाल साइनोफेज होते हैं यानी कि बीजीए। ठीक है, कवक का बात करते हैं तो माइकोफेज होते हैं। शैवाल को जो बात करते हैं वो फाइकोफेज होते हैं। और यहाँ पे बैक्टीरिया की जब बात करते हैं, जीवाणु की बात करते हैं, तो यहाँ पे टीएमवी गलत है, क्योंकि टीएमवी क्या है? वायरस है ना, टीएमवी क्या है? वायरस है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ वायरस के नाम देख रहे हैं कि वायरस के नाम दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि
पॉक्स वायरस, जिसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे छोटी माता कहते हैं। ठीक है, गांव में आपने अक्सर देखा होगा, लोग बोलते हैं ना देवी जी निकल गई हैं, तो उसी देवी जी को हम लोग बड़ी माता के नाम से कहते हैं या फिर चेचक के नाम से भी कहते हैं। इसे वेरियोला वायरस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, चेचक क्या होता है, वेरियोला क्या होता है ना। तो ये सब एक प्रकार का वायरस है जिसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे बढ़े हम लोग। निम्न में से कौन सा एक पादपों में विषाणु जनित रोग है? देखिए, हम बात करते हैं कि कौन सा पादपों में विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग अगर पादप की बात करते हैं तो ऑप्शन ए लगा लीजिए। यहाँ पर जनित रोग की पूछा है, रोग नहीं है। अगर नहीं के बारे में पूछा है तो आपको बताना है गन्ने का रेड रॉट। ठीक है, क्योंकि ये सारे कितने क्या है, सारे वायरस वाले रोग है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, आपको बताना है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आए उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी वायरस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जितने भी आपके प्लांट वायरस डिसीज हैं, ठीक है, प्लांट वायरस डिसीज है, जैसे कि आपका हो गया पपाया मोज़ेक, ठीक है, कुकुम्बर मोज़ेक, टोबैको मोज़ेक, पोटैटो मिल्ड मोज़ेक, ठीक है, शुगर कैन मोज़ेक, ये सारे जितने भी आपको यहाँ पे नाम मिल रहे हैं ना, ये सारे प्लांट डिसीज है, लेकिन कैसे, वायरल डिसीज है। ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कॉटन, पोटैटो लीफ रोल, 9 टोमेटो लीफ, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्लांट डिसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक पादप में विषाणु जनित रोग नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन आपका शायद फिर से रिपीटेड हो गया है कि पादप में जनित रोग नहीं है, तो बस ऑप्शन ए लगा दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? देखिए, चेचक के टीके का आविष्कार के बारे में अगर हम बात करें तो एडवर्ड जेनर थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? देखिए, पोलियो के जो टीके की खोज ही थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है J.E. साल्क ने किया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओरल पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अब यहाँ पे ओरल पोलियो की बात कर रहा है, तो जब ओरल पोलियो की बात करें तो आपको बताना है अल्बर्ट साबिन। ठीक है, अल्बर्ट साबिन ने क्या किया था, ओरल पोलियो की टीके की खोज की थी। रेबिज के टीके की खोज किसने की थी? देखिए, रेबिज के टीके की खोज के बारे में बात करें तो लुईस पाश्चर जो थे, उन्होंने रेबिज के टीके की खोज की थी। एक विषाणु में होता है, देखिए एक विषाणु में क्या होता है, देखिए क्या क्या चीज़ें होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए, आरएनए, ठीक है, प्रोटीन, ये सारे किस में होते हैं, आपके विषाणु में होते हैं, एक वायरस में होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन आरएनए विषाणु नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है आरएनए विषाणु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ विषाणु के नाम दिए हुए हैं, तो इसमें से पूछे कि आरएनए विषाणु नहीं है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि पॉक्स विषाणु। ठीक है, पॉक्स विषाणु जो होता है वो आरएनए विषाणु नहीं होता है। शैवाल विषाणु को कहा जाता है, देखिए शैवाल वाले जो विषाणु होते हैं ना, उन्हें हम लोग फाइकोफेज कहते हैं, क्योंकि विषाणु शैवाल का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रख लेना है कि इसका अध्ययन फाइकोलॉजी में, और इससे जो रिलेटेड वायरस होंगे वो फाइकोफेज होंगे, बैक्टीरिया से बैक्टीरियोफेज होंगे, कवक से माइकोफेज होंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। निम्न में से कौन अंतःकोशिकी अविकल्पी परजीवी है? देखिए, अंतःकोशिकी अविकल्पी परजीवी की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि विषाणु है। निम्न में से कौन अकोशिकी है? देखिए, अकोशिकी कौन है भाई? एसेलुलर कौन हो सकता है? आपका वायरस ही हो सकता है, ठीक है, या फिर इनमें से सभी हो सकते हैं। तो आपको बताना है अकोशिकी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। असेलुलर आपके सभी हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वायराइट की खोज किसने की थी? देखिए, वायराइट की खोज के बारे में बात करें तो डाइनर ने वायराइट की खोज की थी, इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। और विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। पोटैटो स्पैंडल ट्यूबर नामक रोग के कारण होते हैं। देखिए, पोटैटो स्पैंडल की अगर हम बात करते हैं तो वायराइड होगा, इसका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायराइड वायरस से अलग है क्योंकि इसके पास होता है, इसके पास क्या होता है? तो आपको बताना है इसके पास होता है बिना प्रोटीन कोड के कोड का आरएनए अणु। ठीक है, इसीलिए क्या है, इससे अलग है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मवेशिया में मेक काउ रोग और मनुष्यों में CR जैकब रोग
का कारण है। कौन हो सकता है भाई? तो आप कहोगे मैम प्रियॉन हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चंस बताए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हम आपके लिए नेक्स्ट पूरी देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपको पूरा जितना भी आपका सिलेबस है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मैं कराऊंगी, ठीक है, एमसीक्यूज में। तो आप हमारी वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो टीजीटी पीजीटी का जितना भी आपका सिलेबस है जूलॉजी और बॉटनी का, तो सबसे पहले हम लोग बॉटनी को लेकर चल रहे हैं। इसमें आपका एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करा है विषाणु। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे जीवाणु। तो बने रहिए हमारे साथ।